वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के गठबंधन जिसे कि AUKUS कहा जा रहा है, इसने परमाणु प्रसार पर एक नई बहस छेड़ दी है। इस सौदे के तहत अमेरिका अपनी परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों की तकनीक ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करेगा। अमेरिका ने अभी तक ऐसा सौदा केवल ब्रिटेन के साथ किया है। पूरी दुनिया में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी सबसे ताकतवर मानी जाती है। वहीं चीन ने इस सौदे की आलोचना करते हुए कहा कि ये एक गैर जिम्मेदाराना करार है। चीन ने कहा कि ये सौदा क्षेत्रीय शांति स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा और हथियारों की दौड़ को तेज करेगा। ऐसे में इस सौदे को लेकर भारत के ऊपर भी असर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। दरअसल AUKUS डील के ऊपर भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता रिटायर्ड कैप्टन DK शर्मा ने एक बात कही है। उन्होंने AUKUS सौदे का भारत पर प्रभाव और इससे संबंधित कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि AUKUS का एक उद्देश्य है। इसका मतलब ये है कि ये एक राष्ट्र यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगा। कैप्टन DK शर्मा ने आगे बताया कि दुनिया में हर कोई जानता है कि AUKUS डील चीन की आक्रामकता का जवाब है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो अब ऐसे हथियार खरीदेगा जिनमें अधिक मारक क्षमता होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि चीन से उन्हें खतरा है। क्वाड तो एक वास्तविकता है ही, AUKUS भी अब एक वास्तविकता बन गया है। ये एक सैन्य गठबंधन है जो चीन की मनमानी का बहुत सटीक तरीके से जवाब देगा। DK शर्मा जी ने कहा कि AUKUS डील को लेकर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में बढ़ते तनाव पर भी चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्रांस को थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि उसके पास ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल एयर इंडिपेंडेंट पर्पजन पनडुब्बियां बनाने का बड़ा ठेका था। उन्होंने सुझाव ये भी दिया कि फ्रांस को उग्र प्रतिक्रियाओं में बहुत अधिक नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये रिश्तों का एक व्यावसायिक हिस्सा है। इंडो पैसिफिक, पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस की काफी रुचि है। यहाँ पर फ्रांस के द्वीपीय उपनिवेश भी हैं जो क्वाड के साथ अभ्यास भी कर रहे हैं। फ्रांस के लिए ये झटका बहुत ही अस्थायी है। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके संदर्भ में देशों के बीच संबंधों को नहीं मापा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को परमाणु पनडुब्बी भी दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी चीन की पनडुब्बियां खरीद रहा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन परमाणु तकनीक साझा कर सकता है या भारत के पड़ोसियों को परमाणु पनडुब्बी बेच सकता है। ये संभावित रूप से भारतीय नौसेना को कैसे प्रभावित भी कर सकता है, ये कई सवाल हैं। ऐसे में DK शर्मा जी ने बताया कि आप चीन के साथ कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। चीन पाकिस्तान के बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ग्वादर बंदरगाह बनाया है और वे चटगांव भी आएंगे। उन्होंने बांग्लादेश की नौसेना को भी पनडुब्बियां दी हैं। इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। इन देशों में जो कुछ भी हो रहा है उस पर भारतीय नौसेना की नजर है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए एयर इंडिपेंडेंट पर्पजन सिस्टम बोट भी बनाई जा रही है। इसीलिए अगर पाकिस्तान को यह सब दिया जा रहा है तो आप किसी को अनदेखा नहीं कर सकते। चीन पाकिस्तान को टाइप 54 क्लास का डिस्ट्रॉयर दे रहा है। पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियां ग्वादर में बन रही हैं और ये AIP तकनीक के साथ आ रही हैं। 4 पनडुब्बियां चीन से बनकर आ रही हैं और हमने अपने विकल्प खुले रखे हैं और हमें पता है कि हमारे हित के क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसीलिए इससे भारत को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के मजबूत संबंध ऑलरेडी हैं ही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फ्रांस भारत का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है यानी कि रणनीतिक साझेदार भी है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भी उसकी रुचि है। एक सौदा रद्द होने से उसे थोड़ा झटका तो लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संबंध खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमें 2 चीजें मिलानी चाहिए, रणनीतिक साझेदारी के साथ व्यापार, दूसरा फ्रांस को अन्य कारोबार हासिल होना। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से अगर पाकिस्तान को चीन की परमाणु पनडुब्बियां मिलती हैं तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। और जो ये डील हुई है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, ये कहीं ना कहीं चीन को ही काउंटर करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस थोड़ा सा बैकफुट पर आ गया है, लेकिन समय रहते सब कुछ उसको भी समझ में आ रहा है क्योंकि वो भारत के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ही रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।